हाय दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज की रोशनी रात में भी आती है या नहीं? क्या चाँद की अपनी रोशनी होती है या वो सूरज की रोशनी है? और अगर कभी ऐसा हो जाए कि सूरज की रोशनी हमारी धरती तक पहुंचना बंद हो जाए तो क्या होगा? आज हम इस पूरे रहस्य को बेहद आसान भाषा में और पूरे विस्तार से समझेंगे। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसे साइंस और स्पेस के रहस्यमयी तथ्य जानना पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि इस तरह के और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सूरज की रोशनी पृथ्वी तक कैसे आती है। सूरज की रोशनी को हमारी धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। जब पृथ्वी का कोई हिस्सा सूरज की तरफ होता है तो वहां सीधी रोशनी पहुंचती है और दिन होता है। जब वही हिस्सा पृथ्वी के घूमने से सूरज के विपरीत हो जाता है तो सीधी रोशनी नहीं पहुंचती और रात हो जाती है। यही कारण है कि दिन और रात बदलते रहते हैं। अब सवाल आता है, चांद की रोशनी कहाँ से आती है? चांद खुद रोशनी नहीं बनाता, वह ठंडा पत्थरीला पिंड है। वह सिर्फ सूरज की रोशनी को परावर्तित रिफ्लेक्ट करता है। जितना हिस्सा सूरज की रोशनी पाता है उतना ही हमें दिखाई देता है। यही मूनलाइट है। मूनलाइट एक्चुअली सनलाइट ही है। क्या आपने सनसेट के बाद भी आसमान में हल्की सी रोशनी देखी है? इसे ट्वाइलाइट या गोधूली कहते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि सूरज की किरणें हमारे वातावरण की ऊपरी परतों में बिखर जाती हैं और थोड़ी देर तक रोशनी देती रहती है। यही कारण है कि सनसेट के बाद भी कुछ समय तक उजाला रहता है और रात का आसमान अचानक काला नहीं हो जाता। रात में हमें और क्या क्या रोशनी मिलती है? सितारों की। सितारे दरअसल दूर दराज के सन्स ही हैं जिनकी रोशनी लाखों करोड़ों साल चलकर हमारे पास पहुंचती है। शहरों में लाइट पोल्यूशन के कारण ये रोशनी कम दिखाई देती है। कभी कभी ज़ोडिएकल लाइट या मिल्की वे भी दिखाई देती है। अब सोचिए, अगर अचानक सूरज की रोशनी हमारी धरती तक पहुंचना बंद हो जाए तो क्या होगा? 8 मिनट बाद पूरी धरती अंधेरे में डूब जाएगी। पौधों में फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी। तापमान धीरे धीरे गिरने लगेगा। कुछ ही महीनों में महासागर जमने लगेंगे। कोई भी जीवित प्राणी वैसे नहीं रह पाएगा जैसे आज रह रहा है। नो सनलाइट इक्वल्स नो लाइफ एज वी नो इट। चांद और सूरज से जुड़े कुछ खास घटनाएं भी होती हैं। सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद पृथ्वी और सूरज के बीच आ जाता है और दिन में अंधेरा हो जाता है। लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चांद और सूरज के बीच आ जाती है और चांद लाल दिखने लगता है। यह भी लाइट और शैडो के बेहतरीन उदाहरण हैं। अब कुछ मिथक और तथ्य। मिथ: चांद की अपनी ठंडी रोशनी होती है। तथ्य: वह रोशनी सूरज की परावर्तित किरणें हैं। मिथ: रात में सूरज की अदृश्य किरणें आती हैं। तथ्य: पृथ्वी सीधी सूरज की रोशनी को रोक देती है। केवल अंतरिक्ष की बहुत हल्की किरणें कॉस्मिक रेज आती हैं, लेकिन वे रोशनी नहीं देती। अंतरिक्ष में वातावरण नहीं होता, इसलिए आसमान काला दिखता है। एक बार फिर रीकैप करें। दिन में हमें डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, रात में हमें इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है। मूनलाइट, स्टारलाइट, एटमॉस्फेरिक ग्लो। मून की अपनी लाइट नहीं होती, सनलाइट ही हमारी धरती के जीवन का स्रोत है। नाइट लाइट इज नथिंग बट सनलाइट्स इनडायरेक्ट गिफ्ट। अब आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी रात में क्यों नहीं आती, चांद की रोशनी कहाँ से आती है, और अगर सूरज की रोशनी ना आए तो हमारी धरती पर क्या असर होगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारी देने वाला और रोचक लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आप ऐसे ही अमेजिंग साइंस फैक्ट्स रेगुलरली पाते रहें। कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहेंगे? स्पेस, डायनासोर्स, एंशंट साइंस या कोई और रहस्यमयी चीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।